सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जम्बगुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी त्रिलोकी देव सकल घटंतर्यामी पेट पीठ नाय ताई सकल को सनमुख दर्शे तीन ताप मिट जाय जी के पद पंकज परशे अलक अगोचर देव यह सतचितियानंद वेव सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नित से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोल जम्बेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की मात पिता गुरुदेव की बोलिए अमर शहीदों की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोल जम्बेश्वर भगवान की। परमपिता परमात्मा भगवान जाम्बोजी की महती अनुकंपा से इस शहीद स्थल पे उन शहीदों की स्मृति में रात्रिकालीन जागरण और अमावस्या की पवित्र वेला में वेद मंत्र एवं वेदमयी भगवान जाम्बुज की वाणी से यज्ञ के साक्षीभूत अमृत में पहाल और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम, जिसमें जिला परिषद सदस्य श्री बाबूलाल जी, इस संस्था के परमाध्यक्ष श्री श्रीराम जी, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, गायक मंडली, एक वर्ष के अंतराल के बाद इस परिसर में जैसे प्रवेश किया, एक नई चीज और बहुत ही इस परिसर की शोभा बनाने वाली ये शेड जो बन के तैयार हुआ, इस लॉकडाउन के अंदर श्री राम जी ने और उनकी टीम ने समय का सदुपयोग करते बहुत ही कम लागत में बहुत भव्य ये शेड बना करके जो तैयार किया है, सजनों बाहर से आने वाले का दिल मन बरबस इस ओर आकृष्ट होता है। निष्काम भाव से सेवा में समर्पित होना बहुत बड़ी बात है।
अगर ऐसे शुभ कार्यों में तन मन और धन से हम सहयोग करने में सफल हो पाते हैं, निश्चित रूप से आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। सज्जनों, ये वो स्थल है जो किसी के द्वारा बोलने के लिए मोहताज नहीं है। आज इतना कालखंड व्यतीत होने के बाद उसी सम्मान, उसी आदर और उसी श्रद्धा और भाव के साथ दो अमर शहीदों को केवल 12 क्षेत्र, गुड़ामालानी क्षेत्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विष्णु समाज आज याद कर रहा है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष इस अवसर पे आने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने अपना कार्यक्रम था उसको कैंसिल किया तैयारी करने के बाद भी। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, हम भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम सम्मान करें। प्रशासन उन शहीदों के प्रति सहानुभूति रखता है, इसलिए यहां ये कार्यक्रम जो सफल रूप में पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहां भीड़ बिल्कुल मत रखना। यह भगवान की कृपा है जो हमारा ये कार्यक्रम इस रूप में प्रतिकूल परिस्थिति में भी संपन्न होने जा रहा है। सज्जनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जाम्बोजी भगवान ने आज से 550 वर्ष पूर्व जिस समय विष्णु धर्म का प्रवर्तन किया, उस समय हमारा समाज वर्तमान स्वरूप में हमें देखने को मिल रहा इस स्वरूप में नहीं था। अनेक मतों में, अनेक विचारधाराओं में बटा हुआ, दिग्भ्रमित एक मानव समाज जिसको सत्य की राह दिखलाते हुए 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करते हुए इसी तरह से यज्ञ भगवान के साक्षीभूत अमृत में पाप पीते समय जिन लोगों ने संकल्पबद्ध स्वयं को किया कि आज से हमारा जीवन 29 नियमों के अनुरूप होगा, सज्जनों, वो हमारे पूर्वज विष्णु ही कहलाए। उस परंपरा में जिन्होंने उन नियमों को जीवन में आत्मसात करने का मतलब होता है, जैसा जाम्बोजी ने कहा वैसा आचरण। उन अमर शहीदों ने श्री चिम्माराम जी और श्री प्रतापाराम जी, जहां संतों ने 29 नियम ने भगवान जाम्बोजी ने बर्जत मारे जीव तहां मर जाविए। अगर धर्म के मार्ग पे चलते हुए आपके मना करने पर भी कोई हिंसा करता है, प्राणों की आहुति देकर के भी अगर किसी जीव को बचाने में आप सफल होते हो, तो आप जानना आपने धर्म के नाम जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सज्जनों, प्रकृति का नियम है, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु अवश्यंभावी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलिया, एक न बंध्या जाय जंजीर। जाना सबको है, लेकिन सज्जनों कितने चले गए, कितने जाने वाले हैं, कितने जा रहे हैं। हम 5 दिन, 10 दिन, 6 महीना याद करते हैं और सदा सदा के लिए दिलो दिमाग से उनका नाम तक भूल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो धर्म के नाम, पर्यावरण के नाम, वन और वन्य जीवों के लिए शहादत देता है। वो व्यक्ति बेशक हमारे बीच से चला जाता है, लेकिन उनके जाने से जो स्थान रिक्त होता, खाली होता है, दुनिया की कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए,
लेकिन वो खाली जगह भर नहीं पाती, हमेशा रिक्तता नजर आती है। और वो हमेशा हमेशा के लिए मानव चित्त के अंदर अपना ऐसा स्थान बना लेते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे ही स्वर्गीय श्री चिमनाराम जी और परताप राम जी ने शायद उस समय कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज चाहे समाज स्तर पे हो चाहे प्रशासन स्तर पे हो, सज्जनों एक बीज हम जमीन में डालते हैं, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनने में टाइम लगता है, लेकिन इतने काल खंड व्यतीत होने के बाद आज वो पौधा पूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जिसका लाभ, जिसकी प्रेरणा केवल विष्णु समाज नहीं, इतर समाज के लोग भी प्रेरित होकर के सज्जनों अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप अनुमान लगाइए, एक महाराज गुरु महाराज के 29 नियमों में से एक नियम के लिए इन्होंने जीवन को समर्पित किया। आज पूरा जगत उनको समाज याद कर रहा है। जरा विचार कीजिए, क्या जाम्बू जी के नियमों का हम इस तरह से सम्मान कर सकते हैं? क्या गुरु महाराज के नियमों की हम पालना कर सकते हैं? सज्जनों, कितनी बार मैंने निवेदन किया है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस स्थान पे आने का तात्पर्य है, इस स्थान पे आने की सफलता आपकी तब होगी, इस स्थान पे आकर धोख लगाना सफल तब होगा, इनसे आप प्रेरणा लें। जैसे इन्होंने धर्म का सम्मान किया, इसी तरह से गुरु महाराज के एक एक नियम का हम भी सम्मान करने की प्रतिज्ञा लेते हुए यहां से घर की ओर लौटेंगे। एक नियम ने अमर कर दिया, 29 नियम तो बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे सरल नियम जिसमें कुछ नहीं करना, नील ने लावे अंग। ये किसका नियम है? आपका है कि मेरा है, अड़ोसी का है कि पड़ोसी का है? किनका नियम है ये? जाम्बू जी का। तो मुझे एक बात बताइए, जाम्बू जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। एक होता सपूत और एक होता कपूत। सपूत बाप की बात माने उसको सपूत कहते हैं कि नहीं माने उसको सपूत कहते हैं? माने उसको क्या कहते हैं? सपूत। और बात नहीं माने बाप की उसको क्या कहते हैं? तो तुम जाम्बू जी के बेटा बेटी हो या नहीं? तो अब खुद से पूछो, सपूत हो कि कपूत हो? दूसरा कहे तो बुरा लगेगा। सपूत वो होता है जो गुरु महाराज की आज्ञा की पालना करता है, उन नियमों के अनुरूप चल रहा है। आज बात आई मुंह पे मास्क रखने की, मास्क नहीं तो आपके गमछा है मुंह पे रख लीजिए। ये आज की बात नहीं, 550 वर्ष पहले जाम्बू जी ने कहा, आन सु पलो ने लावे। ये सोशल सामाजिक दूरी बनाने की 500 साल पहले जाम्बू जी ने बात कही, और आज पूरा विश्व मानने के लिए मजबूर है। हम एक समाज के आपस में रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी अपनी हो सकती है, हम एक समाज के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सज्जनों, वर्तमान में जो कोरोना नाम की बीमारी चल रही है, ये बीमारी आती नहीं है, इसको लाना पड़ता है। और जिनके मुंह पे मास्क या रुमाल नहीं है, मुझे लग रहा है कमर कस करके उसको घर में लाने की तैयारी करके आए हैं। गमछा आपके पास में मुंह पे बांधने में तकलीफ कहां है? और हो सके तो हाथ मत मिलाओ, दूर से नोण प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ के नोण प्रणाम करो। और संतो साख में बंधव, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। शहर में जाओ, मुंह पे रुमाल बांध लीजिए, गमछा रख लीजिए, मास्क तो मास्क पहन लीजिए। सज्जनों, सरकार केवल संकेत दे रही है, वो आप और हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए दे रही है, हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए कहा जा रहा है। उनको कोई स्वार्थ नहीं है। और जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, अब जैसे बाबूलाल जी कह रहे थे, सोशल मीडिया पे आप देखते हो कितनी दुर्गति होती है, कितनी तकलीफ होती है। और उसको देखने के बाद भी अगर हम सजग और सावधान नहीं हो रहे हैं,
तो सज्जनों, खुद से पूछिए मैं कौन सी तैयारी कर रहा हूं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे शहीद स्थलों पे आना और शहीदों को याद करना सफल और सार्थक तब होगा हम ही प्रतिज्ञा करें, जैसे हमारे पूर्वज धर्म के नाम हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग कर गए। भगवान स्वयं कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां पे जीत है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? जहां धर्म है वहां भगवान कहते हैं मैं हूं, और मैं हूं वहां पे जीत है। उसको कभी पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता। तो सज्जनों, आज सबसे बड़ी जरूरत है गुरु महाराज के उन सिद्धांतों को जीवन में क्रियान्वित करने की। हम चेष्टा करें, हम प्रयास करें, हमारा जीवन वैसा हो, हमारे आचरण के द्वारा इतर समाज में भी, मानव समाज में भी एक मैसेज पहुंचे। आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, आज पूरा विश्व विष्णु इस शब्द को सुन करके अचंभित होता है। हकीकत में जो आचरण से विष्णुई हैं उनसे लोग प्रेरित होते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की आजादी के बाद पहली बार वर्ल्ड स्तर पे पर्यावरण पुरस्कार मिला। देश के प्रधानमंत्री कहते इस पर्यावरण पुरस्कार का अधिकारी अगर कोई है मेरे हिंदुस्तान का विष्णु समाज है। एक देश का प्रधानमंत्री बोलता पूरा संसार सुनता है। आप जरा विचार कीजिए, ये वही लोग थे जिनकी बदौलत आज देश का प्रधान इस तरह की भाषा, इस तरह के वाक्य बोलने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में आचरण के द्वारा साबित करके दिखाया। लोग धन के लिए मरे हैं, पद के लिए मरे हैं, प्रतिष्ठा के लिए मरे हैं, लेकिन मानव जगत के इतिहास में वन और वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए अगर कोई प्राणोत्सर्ग करने वाला मानव समाज है तो सदन वो विष्णु समाज है। और उस समाज के अंदर आप और हम लोगों को जीवन जीने का सुंदर सौभाग्य मिला है। मेरा माता और बहनों से, नौजवान साथियों से विशेष आग्रह, आप जानते सब हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वीडियो देखा। एक साधारण परिवार का व्यक्ति, दो बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा। बच्चा छोटा, बेटी बड़ी, पढ़ने के लिए स्कूल में जाते। एग्जाम हुआ, 97 मार्क्स आए, 100 में से 97%। बड़ी बहन बेटे को हाथ से खिलाए, बच्चे छोटे भाई को पढ़ाए, तैयारी करवाए। बाप का मन इतना गदगद हुआ, मेरी बेटी मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको इनाम के तौर पे ला करके ये मोबाइल दिया, स्क्रीन टच वाला मोबाइल दिया। जो बहन भाई को हाथ से खिलाती थी, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाती थी, मोबाइल आते ही भाई को खिलाना भूल गई, पिलाना भूल गई, पढ़ाना भूल गई। भाई ने कहा बहन मुझे आ रही नहीं है, मुझे बताओ, तो झटक करके फेंका। अब छोटा भाई था, इतना लाड और प्यार था, मासूमियत एक ऐसी थी, बच्चा कह तो कुछ नहीं पाया, रोने लगा। अब बहन पढ़ाई की तरफ से तो उदासीनता दिखाने लगी, उठते बैठते सोते मोबाइल। रात्रि को 2 बजे बाप ने आकर के देखा बेटी पढ़ रही होगी, तो बेटी तो मोबाइल पे लगी। बाप ने इशारा घड़ी की तरफ, कहा कुछ नहीं, कहा बेटे 2 बज गए। 6 महीने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ, 100 में 97% नंबर लाने वाली बच्ची के 37 नंबर आए, और बेटे के तो नंबरों का पता ही नहीं। अब बाप ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उस बेटी को महसूस हुआ इतना कहर करने पर भी मेरा बाप कुछ बोला नहीं, मेरा भाई
जो इतना में प्यार करती थी उसकी तरफ देख नहीं पाई, ये पढ़ रहा है, भूखा है, नहाया है, होमवर्क करता है या नहीं करता है। उसने रोते हुए मोबाइल अपने बाप को ला करके वापस दे दिया। मैं समझता हूं कोई पुण्य रहा होगा, बच्ची का दिमाग बदला और उसको पता चला 97% नंबर लाने वाले के 37% आ गए। इसका मतलब पढ़ाई का दुश्मन कौन बना? मोबाइल। वो तो कोई बड़ भागी नहीं रही होगी, भगवान ने कृपा की, बुद्धि बदली, मोबाइल बाप को ला करके दे दिया, दोबारा तैयारी की, वही नंबर आने वापस हुए और मेरिट में नंबर आ गया। मेरे कहने का भाव, प्यार का मतलब बिगाड़ना नहीं होता है, लाड का मतलब बिगाड़ना नहीं होता है। अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ और जो जरूरत है आप साथ में जाके उन चीजों को दो। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के जीवन में जो चीजें बाधक बनती है, जिसकी वजह से बच्चे का मन उससे पढ़ाई से हटता है, एक बुद्धिमान परिवार में घर के मुखिया को चाहिए ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखें। कल बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, होनहार बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, सर्विस लगेगी, खूब मोबाइल लाना कौन मना करेगा। लेकिन ये कौन सा लाड है, घर में 5 बच्चे हैं तो पांचों के 5 मोबाइल है। आपके पास भगवान ने धन दिया है तो ये धन परिवार के बच्चों के दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है। हम शुभ चिंतक हैं, हमें विचार करना चाहिए। मैं जितने भी नौजवान हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको इन छोटी छोटी चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे भविष्य के लिए कितनी खतरनाक ये चीजें साबित हो सकती है। पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, मुझे टीचर बनना है, मुझे कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, RS IAS बनना है। सज्जनों, प्रतिभाओं को तराशने की जरूरत है। और मेरा निवेदन आप लोगों से है, विशेषकर महिलाओं से और घर के बुजुर्गों से भी, आप जब उठो तो पढ़ने वाले बच्चों को आपके साथ में 4:30 बजे उठाया करो, हाथ मुंह धो करके पढ़ने के लिए लगाओ। आपके बच्चे में बुद्धि है, टैलेंट है, लेकिन उसको गाइड नहीं मिलती, हम सही रूप में मार्गदर्शन नहीं करते, इसलिए वो प्रतिभाओं का दफन वही हो जाता है, दमन हो जाता है और हमें लगता है हमारे बच्चे में बुद्धि है ही नहीं, हमारे बच्चे योग्य है ही नहीं। सज्जनों, ऐसे अवसरों पे अगर हम कुछ नई चीज लेके जाते हैं, नई प्रेरणा लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा आपका यहाँ आना, शहीद स्थल पे आने, शहीदों के चरणों में नतमस्तक होना और इनको जो श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, यह आपका सफल और सार्थक होगा। सज्जनों, यह परिसर बहुत सुंदर है। मेरे तो बहुत देर में ये चीज दिमाग में आई। अगर पहले आ चुकी होती तो शायद शिक्षण संस्थान इस स्थान पे बन सकता था और इस स्थान के 4 चांद लगते। खेताराम जी ने बड़ी उदारता दिखलाई, शिक्षण संस्थान के लिए जमीन दान में दी, लेकिन मैं मेरा दुर्भाग्य समझता हूं उस वैचारिक मतभेद ऐसे पैदा हुए जिसकी वजह से उससे मुझे हटना पड़ा और मैंने आप लोगों को जो तकलीफ दी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं तकलीफ दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा सपना कुछ और था, लेकिन ये भाई हनुमान, इसका सपना अलग रहा, मेरा सपना इसका सपना मेल खा नहीं पाया। हनुमान कहने लगा 24 घंटे ड्यूटी दे ऐसा अध्यक्ष चाहिए। मैंने कहा नहीं, तो 24 घंटे मेरे पास में ड्यूटी है। मैं समाज का काम लेकर के चल रहा था, जो सपना था इनका सपना इससे बिल्कुल विपरीत रहा। हमने प्रयास किया, कोशिश की, इनके दिल दिमाग में बात बैठी नहीं। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा ये घोड़े, ये मैदान, जैसा आपका दिल करे, जमीन आपकी है, सदस्य आप हो, मालिक आप हो, जो चाहो आप करो। इसलिए सज्जनों, मेरे दिमाग में अगर पहले ये चीज आ चुकी होती तो शायद यहाँ ये कार्य आज प्रारंभ हो चुका होता, ये मूर्त रूप में प्रारंभ हो चुका होता। लेकिन प्रयास करेंगे,
भगवान ने कृपा रखी और आप लोगों की सबकी प्रबल भावना रही। निश्चित रूप से ये दिन सपना परमात्मा साकार करेंगे। मैं आप सबका तहे दिल से पुनः इस सद स्थल पे आगमन के अवसर पे आभार व्यक्त करता हूँ। सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबका जीवन और भविष्य उज्जवल हो। इस मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। अपना कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। मेरा सबसे आग्रह है, जैसे बाबूलाल जी आपको संकेत देंगे, धोख लगाने के बाद हम सब यहाँ इकट्ठे न होकर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि प्रशासन का सख्त निर्देश है। फिर भी श्री राम जी तो हिम्मत वाले हैं। इतना होने के बाद भी इन्होंने रात्रि का कार्यक्रम करवाया, अब भी करवाया। इनका मनोबल परमात्मा इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएं, संबल प्रदान करते जाएं। ये मैं यज्ञ भगवान और भगवान जाम्बूसी से इनके लिए मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देने जा रहा हूं। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। बोले विष्णु भगवान की। गौरव है, धन्य है, सादत है शहीदों की 12 संडे गांव। श्रावण की अमावस्या सोवणी सन 1947 रे माय। जीव दया पालनी रूक लीलो ने गावे राखी धर्मरी लाज। शहीद चिमनजी प्रताप जी जाने श्रद्धा सुमन अर्पण करा आज, जाने श्रद्धा सुमन अर्पण करा आज। परम श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री, आप राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा, आप जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा बाड़मेर, आप आचार्य शिक्षा शास्त्री एमए गोल्ड मेडलिस्ट, जामवाणी साहित्य के प्रकांड विद्वान व्याकरणाचार्य, जिन्होंने आप ही द्वारा 1998 में सबसे पहले बारूडी में श्री जम्बवाणी जामवाणी हरिकथा के माध्यम से और इसी शहीद स्थल बारासण में सन 2000 में जामवाणी हरिकथा शहीद स्थल से आपने की। उस समय में कक्षा 9th का स्टूडेंट था और आप ही की प्रेरणा से मैंने 120 शब्द कंठस्थ किए और आज गुरु महाराज की कृपा और आपकी कृपा से 120 शब्दों का अर्थ भी याद है। गुरुजी, श्रद्धेय गुरुजी, आपने जामवाणी हरिकथा आज तक सैकड़ों कथाएं करके विश्नोई समाज को वीलोजी की तरह आपने एक नई दिशा दी है। चाहे व्यसन मुक्ति हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कार के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आपका सहयोग गुरुजी समाज के लिए एक प्रेरणा और एक अविस्मरणीय है, एक प्रेरणास्पद है। काहे संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय, श्रुत धारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होय। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों तो यज्ञ समान। आज इस शहीदों की शहादत में आपने कोरोना महामारी से निजात के लिए जो जन जागरण अभिप्रेरणा सजगता और मार्गदर्शन दिया है प्रशासन के सहयोगार्थ समाज को, ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धेय गुरुजी, आप हमेशा ही समाज के लिए एक अच्छी राह, अच्छा मार्ग, अच्छा गाइड प्रदान करते हैं व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में। अब मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी, मांझू जिला परिषद सदस्य, कि आप स्वागत की इस कार्यक्रम की भूमिका